पहला सैमुएल बाब 15। और सैमुएल ने साउल से कहा कि खुदावंद ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं ताकि तू उसकी कौम इसराइल का बादशाह हो। सो अब तू खुदावंद की बातें सुन। रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इसराइल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालीक को मार, और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरख्वार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। चुनाचा साउल ने लोगों को जमा किया और तलाइम में उनको गिना। सो वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 मर्द थे। और साउल अमालीक के शहर को आया और वादी के बीच घात लगाकर बैठा। और साउल ने खैनियों से कहा कि तुम चल दो, अमालीकियों के बीच से निकल जाओ, ता ना हो कि मैं तुमको उनके साथ हलाक कर डालूं, इसलिए कि तुम सब इसराइलियों से जब वो मिस्र से निकल आए महर के साथ पेश आए। सो खैनी अमालीकियों में से निकल गए। और साउल ने अमालीकियों को हवीला से शोर तक, जो मिस्र के सामने है, मारा, और अमालीकियों के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेस्त कर दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा, और उनको नेस्त करना ना चाहा। लेकिन उन्होंने हर एक चीज़ को जो नाक़िस और निकम्मी थी नेस्त कर दिया। तब खुदावंद का कलाम सैमुएल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। बस सैमुएल का गुस्सा भड़का और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। और सैमुएल सवेरे उठा कि सुबह को साउल से मुलाकात करे। और सैमुएल को खबर मिली कि साउल किरमल को आया था, और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर कर गुजरता हुआ जिलजाल को चला गया है। फिर सैमुएल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। सैमुएल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का ममियाना और गाय बैलों का बनबाना कैसा है जो मैं सुनता हूँ? साउल ने कहा कि ये लोग उन अमालीकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा ताकि उनको खुदावंद तेरे खुदा के लिए ज़बह करें, और बाकी सबको तो हमने नेस्त कर दिया। तब सैमुएल ने साउल से कहा, ठहर जा, और जो कुछ खुदावंद ने आज की रात मुझसे कहा है वो मैं तुझे बताऊंगा। उसने कहा, बताइए। सैमुएल ने कहा, गो तू अपनी ही नज़र में हकीर था, तो भी क्या तू बनी इसराइल के कबीलों का सरदार ना बनाया गया? और खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू बनी इसराइल का बादशाह हो। और खुदावंद ने तुझे सफ़र पर भेजा और कहा कि जा और गुनाहगार अमालीकियों को नेस्त कर, और जब तक वो फना ना हो जाएं उनसे लड़ता रहे। बस तूने खुदावंद की बात क्यों ना मानी, बल्कि लूट पर लूट कर वो काम कर गुजरा जो खुदावंद की नज़र में बुरा है। साउल ने सैमुएल से कहा, मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला, और अमालीक के बादशाह अजाज को ले आया हूँ और अमालीकियों को नेस्त कर दिया। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें जिनको नेस्त करना था, ले आए ताकि जिलजाल में खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। सैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सौख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं, और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। साउल ने सैमुएल से कहा, मैंने गुनाह किया कि मैंने खुदावंद के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया है, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। सो अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरा गुनाह बख्श दे और मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावंद को सजदा करूँ। सैमुएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा, क्योंकि तूने खुदावंद के कलाम को रद्द किया है, और खुदावंद ने तुझे रद्द किया कि इसराइल का बादशाह ना रहे। और जैसे ही सैमुएल जाने को मुड़ा, साउल ने उसके जुब्बा का दामन पकड़ लिया और वो चाक हो गया। तब सैमुएल ने उससे कहा,
खुदावंद ने इसराइल की बादशाही तुझसे आज ही चाक करके छीन ली और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे बेहतर है दे दी है, और जो इसराइल की हुआत है वो ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वो इंसान नहीं है कि पछताए। उसने कहा, मैंने गुनाह तो किया है, तो भी मेरी कौम के बुजुर्गों और इसराइल के आगे मेरी इज्जत कर और मेरे साथ लौट चल, ताकि मैं खुदावंद तेरे खुदा को सजदा करूं। बस सैमुअल लौटकर साउल के पीछे हो लिया और साउल ने खुदावंद को सजदा किया। तब सैमुअल ने कहा कि अमालेकियों के बादशाह अजाज को यहाँ मेरे पास लाओ। सो अजाज खुशी खुशी उसके पास आया और अजाज कहने लगा, फिर हकीकत मौत की तलखी गुजर गई। सैमुअल ने कहा, जैसे तेरी तलवार ने औरतों को बे औलाद किया, वैसे ही तेरी माँ औरतों में बे औलाद होगी। और सैमुअल ने अजाज को जिलजाल में खुदावंद के हुजूर टुकड़े टुकड़े किया। और सैमुअल रामा को चला गया और साउल अपने घर साउल के जिब्बा को गया। और सैमुअल अपने मरते दम तक साउल को फिर देखने ना गया, क्योंकि सैमुअल साउल के लिए गम खाता रहा और खुदावंद साउल को बनी इसराइल का बादशाह करके मलूल हुआ। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।